राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं जीवतवाहन का कथा लेकर आई हूँ। पहले ही मैंने 8 से 9 कथाएं अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना लिया है। और वह प्लेलिस्ट अगर आप लोगों को ढूंढने में परेशानी हो रही है तो ये वीडियो खत्म होने पे एंड स्क्रीन पे जो आपका मोबाइल है या कंप्यूटर जिस पे भी आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीन पे आप लोगों को जीवतवाहन का व्रत कथा और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आप वहां पे अगर क्लिक करते तो आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हिंदू धर्म के 30 पर्व त्योहारों के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और कथा अगर पसंद आती है तो अपनी माताओं बहनों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। चलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम जितिया का व्रत कथा कहते हैं। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहाटा नाम की मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहा करती थी। चिल और सियारन दोनों पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चिल और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीवतवाहन की पूजा और व्रत का प्रण दोनों ने भी ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था ठीक उसी समय शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी जबकि उसने व्रत कर रखा था और वह खुद को नहीं रोक पाई। और जब चील सो गई थी रात के समय तब जाकर सियारिन मरुस्थल पर उसने वहां पर अपना व्रत तोड़ दिया, यानी कि वो अपने आप को नहीं रोक पाई। परंतु चील तो समझ गई थी कि सियारन ने अपना व्रत तोड़ लिया है। चील ने जब सियारन से पूछा कि सियारन बहन तुम कहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे सोए सोए मेरा पीठ कमर दुख रहा था तो वही मैं तोड़ रही थी, तो तुम जाग ना जाओ इसके लिए मैं दूसरे जगह चली गई थी ताकि तुमको आवाज़ सुनाई ना दे। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा था और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण गाय के दूध पीकर उसने व्रत का पारण किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने किसी नगर में पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उनका शादी उसी शहर के राजा मलई केतु के से हो गई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को एक के बाद एक 7 पुत्र रत्न पैदा हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म तो लेते ही परंतु जन्म लेने के कुछ समय बाद ही खत्म हो जाते, यानी कि वह परलोक सिधार जाते। कुछ सालों बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन भावना उत्पन्न होने लगी। क्यों न होती, क्योंकि वह थोड़ी सी जलन खो पहले से जो पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है ना वो हमारा कुछ कारणों से रह जाता है इस जन्म में भी, तो उसका जो संस्कार था वो तो इस जन्म में रह ही गया। इसी से ईर्ष्या के भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिर को एक बर्तन में लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीवतवाहन ने उन सर को मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बना दिए और सभी सर को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भी भाई फिर से जिंदा होकर घर लौट आए। रानी ने जो सर कटवाए भेजे थे वह सब फूल बन गए और फल बन गए। कपूरावती
यह सब मतलब वो सोच रही थी कि कब मेरे घर मेरी बहन के घर से समाचार आवे कि उनके बेटे नहीं है, खत्म हो चुके हैं। यह समाचार पाने के लिए वह बहुत ही व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि वह तो अपने बड़ी बहन के उसे यह बात सब सारी बात का पता चला, तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर बड़ी आश्चर्य में हो गई। और इतना आश्चर्य धक्का पाने के बाद तो वो बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीवूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर पूर्व जन्म की सारी बात उसने कह सुनाई। यहाँ पर फिर से कपूरावती बेहोश हो गई और बेहोश होने के कारण मर गई। जब राजा तक यह बात की सूचना मिली तो उन्होंने उस जगह पर पेड़ के नीचे ही कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो हम किसी का ऐसे जीवन में बुरा करना सोचते हैं और कहीं ना कहीं हमारा ही बुरा हो जाता है। तो यह कथा से यही सीख मिलती हो और माता जी ने जैसे शिलावती के बच्चों का रक्षण किया, वैसे ही सारी माताओं के बच्चों का रक्षण करे, यही दिल से कामना है। और यह कथा यहीं पे समाप्त होती। अगर इस कथा में मुझसे कोई भूल चूक होती है तो प्रभु जी मुझे माफ़ करे, सुनने वाले की भी गलती माफ़ करे। चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह कथा जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं हम जीवूतवाहन के ही कथा के साथ में। आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए प्रेम से बोले राधे राधे, जय माता दी।